एपिसोड 60। ये कैसे संभव है? क्या संत उसे जीतने दे रहे हैं? बकवास। ध्यान से देखो, संत हर चाल में अपनी पूरी ताकत लगा रही है। वह उसे कैसे जीतने दे सकती है? इसका मतलब है कि फैंग चेन लुओ तियानियों में शीर्ष प्रतिभाओं के स्तर तक पहुंच गया है। जैसे ही ये शब्द निकले, पूरा श्रोतागण चुप हो गया। उन्होंने सोचा कि फैंग चेन सिर्फ एक जोकर था, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि दूसरी पार्टी वास्तव में एक शीर्ष प्रतिभाशाली थी। तो क्या हुआ अगर वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है? तियानिक्सुए संत संप्रदाय के एक शिष्य ने कहा, संत शीर्ष प्रतिभाशाली हैं। साधारण प्रतिभाशाली लोग निश्चित रूप से उनके विरोधी नहीं हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि फैंग चेन की साधना संत की तुलना में निम्न है। इस कथन को कई लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया। हो सकता है कि फैंग चेन झाओ शिमाई के साथ एक या दो बार लड़ सके, लेकिन वह निश्चित रूप से उसका प्रतिद्वंद्वी नहीं है। उसने जो कहा वह सच है। झाओ शिमाई अधिक से अधिक साहसी होता गया और उसका प्रत्येक शॉट दूसरे से अधिक शक्तिशाली होता गया। जल्द ही वह फैंग चेन के बराबर नहीं रही। इसके बजाय उसने धीरे धीरे बढ़त हासिल कर ली। फैंग चेन को दबा दिया। उसके पीछे महान दाव की आभा फूट पड़ी। दूसरे स्तर का भाला शब्द दाओवन, दूसरे स्तर का युद्ध शब्द दाओवन और दूसरे स्तर का टैटू शब्द दाओवन प्रदर्शित हुआ। एक शानदार रोशनी फूट पड़ी। स्तर 2 दाओवन, और उनमें से 3 हैं। हर कोई ईर्ष्यालु लग रहा था। दाओ क्षेत्र में लेवल 2 दाओवन को समझने में सक्षम होना एक दानव स्तर है, और झाओ शिमाई ने वास्तव में 3 को समझा। हराना। झाओ शिमाई चिल्लाए। उसके हाथ में भाला नाच रहा था। उसका रूप सुंदर था और एक भयानक भाला बाहर निकल आया। उसने एक ही बार में उसे भेद दिया। भाले की छाया एक लंबे चांदी के ड्रैगन में बदल गई, फैंग चेन की ओर दहाड़ते हुए। चांदी के ड्रैगन में एक भयानक भाला इरादा था। सम्राट का दबाव भी था। ये वास्तव में भाला सम्राट की विरासत थी जो झाओ शिमाई ने प्राप्त की थी। नीचे खड़े सभी लोग भय से उस दृश्य को देख रहे थे। कितना भयानक शॉट था! भले ही आप दाव क्षेत्र के पहले स्तर पर हों, आप ये कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि आप ये शॉट ले सकते हैं। फैंग चेन मर चुका है। आकाश में हुओ झुआ ने गंभीर भाव से शॉट को देखा। झाओ शिमाई की ताकत में इतनी तेजी से सुधार हुआ है। वह एक ऐसी महिला होने के योग्य है जिसका मैं मूल्यांकन करता हूँ। फैंग चेन ने हमला करने वाले चांदी के ड्रैगन को देखा। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी लेकिन बिल्कुल भी घबराई नहीं थी। दूसरे स्तर के तलवार वाले पात्र उसके पीछे प्रकट हुए और देवताओं और राक्षसों की शक्ति उसके हाथों में 2 तलवारों में डाल दी गई और फिर उन्हें काट दिया गया। 2 तलवार की किरणें एक क्रॉस स्लैश में बदल गईं। ये फैंग चेन का भगवान और दानव क्रॉस स्लैश था। अब देवताओं और राक्षसों की तलवार और शक्ति दोनों में बहुत सुधार हुआ है, और उसकी ताकत में सुधार के साथ भगवान और दानव क्रॉस स्लैश की शक्ति भी मजबूत हो रही है। टकराना। चांदी ड्रैगन और भगवान और दानव क्रॉस स्लैश तुरंत टकरा गए। सभी ने सोचा कि फैंग चेन की जादुई शक्ति एक पल में टूट जाएगी, लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात से हुआ कि जिस क्षण दोनों पक्ष टकराए, एक जोरदार धमाका हुआ और वे वास्तव में एक दूसरे को रद्द कर दिए। दोनों जादुई शक्तियों की शक्ति बराबर थी। क्या उसके पास वास्तव में द्वितीय स्तर का ताओवादी पाठ है? किसी ने फैंग चेन के पीछे ताओवादी पाठ खोज लिया। आश्चर्य हुआ। इसमें बड़ी बात क्या है? उसके पास तो केवल एक ही है। किसी ने घृणा से कहा। पिछली बार जब वह 3 स्तरीय बचाव में था, तो फैंग चेन ने सभी ताओवादी ग्रंथ दिखाए और कई लोगों ने इसे देखा। ठीक है, बस एक, इसकी तुलना संत से कैसे की जा सकती है? अन्य लोगों ने भी यही कहा और फैंग चेन को घृणा से देखा। वे भूल गए कि उनके पास द्वितीय स्तर का दाव पाठ भी नहीं था। झाओ शिमाई ने फैंग चेन को देखा और कहा, आपकी ताकत वास्तव में मेरी कल्पना से परे है। इस कदम से उसने फैंग चेन की असाधारण ताकत देखी। आपको निचले क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभाशाली कहा जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से ये लुओ तियानियू है और आपकी ताकत अभी भी पर्याप्त नहीं है। अगले ही क्षण उसके पीछे स्थित महान दाव की आभा पुनः फूट पड़ी और पूरे 15 दाव पाठ प्रकट हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दाव ग्रंथ वास्तव में दूसरे स्तर के दाव ग्रंथ हैं। जब 15 द्वितीय स्तरीय दाव ग्रंथ प्रकट हुए, तो पूरा श्रोतागण मौन हो गया। हर कोई आश्चर्य से झाओ शिमाई को देख रहा था। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। कई लोग तो इतने सदमे में आ गए कि उनके जबड़े खुले रह गए। 15 द्वितीय स्तरीय दाव ग्रंथ, ऐसा करना असंभव है। आप जानते हैं, इस क्षेत्र में केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं जिनके पास द्वितीय स्तर के दाव ग्रंथ हैं। लेकिन झाओ शिमाई ने अकेले ही 15 दाव ग्रंथों को जागृत कर दिया
जो कि राक्षसों के बीच एक राक्षस है। इस समय उन्हें अंततः एहसास हुआ कि झाओ शिमाई लुओतियानियों में नंबर 1 प्रतिभाशाली क्यों बन सकती है। ये कैसे संभव है? बाई बाई ने झाओ शिमाई को लाल आंखों से देखा। उसकी अभिव्यक्ति ईर्ष्या से भरी हुई थी। जब वह झो युआन क्षेत्र में थे तो उन्होंने केवल 5 द्वितीय स्तरीय दाओवन को जागृत किया, जिससे उन्हें एक दुर्लभ प्रतिभा के रूप में जाना जाने लगा। लेकिन झाओ शिमाई अभी सिर्फ 16 साल का है। उसने आसानी से उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। उसे ईर्ष्या क्यों न होगी? वह सचमुच एक राक्षस है। आकाश में हुओ झुआ के झूलते पैर अचानक रुक गए। उसकी अभिव्यक्ति भारी थी और उसके शरीर का तापमान धीरे धीरे बढ़ गया। वह झाओ शिमाई को सबसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी मानती थी, लेकिन उसने उससे इतनी राक्षसी होने की उम्मीद नहीं की थी। लेकिन जल्द ही भारी अभिव्यक्ति विशेष रूप से दृढ़ हो गई। मैं हारूंगा नहीं झाओ शिमाई, मैं निश्चित रूप से जिउझोउ सम्मेलन में आपको हरा दूंगा। फैंग चेन की अभिव्यक्ति धीरे धीरे भारी होती गई। वह जानता था कि झाओ शिमाई एक राक्षस है, लेकिन उसने उससे इतनी राक्षसी होने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि पहले उसे जो भाला राजा की विरासत मिली थी, उसने उसे और भी बेहतर राक्षस बना दिया। लेकिन फैंग चेन इस वजह से पीछे नहीं हटेगा। उसके पीछे महान दाव की आभा भी फूट पड़ी, जिसमें तलवार दाव पाठ भी शामिल था, और शैतान दाव पाठ को छोड़कर अन्य 11 दाव पाठ एक एक करके प्रकट हुए। तीसरे स्तर का शैतान दाव पाठ बहुत शक्तिशाली था, इसलिए फैंग चेन ने सबसे महत्वपूर्ण क्षण तक इसका उपयोग नहीं किया। 2 तलवार दाव ग्रंथों और भगवान दाव ग्रंथों को छोड़कर, जो द्वितीय स्तर के दाव ग्रंथ थे, अन्य सभी दाव ग्रंथ प्रथम स्तर के दाव ग्रंथ थे। 11 दाववन में से 3 द्वितीय स्तर के दाववन थे, जो दुनिया को चौंकाने के लिए पर्याप्त थे, चाहे उन्हें कहीं भी रखा गया हो। दुर्भाग्य से इस बार फैंग चेन की मुलाकात झाओ शिमाई से हुई, और जिस क्षण उसने दाओवन को दिखाया वह तुरंत उसके द्वारा ग्रहण कर लिया गया। लेकिन फिर भी वहां उपस्थित सभी लोग जानते थे कि फैंग चेन कितना दुष्ट था, और उनकी पिछली घृणा काफी हद तक गायब हो गई। यहाँ तक कि हुओ झुए, जो ऊंचे आसमान से देख रहा था, उसने भी पहली बार सीधे फैंग चेन की आंखों में देखा। ये निम्न क्षेत्र साधक उतना बुरा नहीं है जितना किंवदंती कहती है, लेकिन दुर्भाग्य से वह अभी भी झाओ शिमाई का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। झाओ शिमाई एक पहाड़ की तरह है, जिसे पार करना अन्य शीर्ष प्रतिभाओं के लिए असक्षम है, और वह निराशा से भरा हुआ है। ऐसा न केवल वह सोचती है, बल्कि अन्य लोग भी ऐसा सोचते हैं। डुआनमू जिंग ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, भाई फैंग पहले से ही बहुत दुष्ट है, लेकिन झाओ शिमाई उससे भी अधिक दुष्ट है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि निचले डोमेन में ऐसा दुष्ट दिखाई देगा। यहाँ तक कि तियाननान डोमेन में भी झाओ शिमाई शीर्ष लोगों में से एक है। भाई फैंग हारने के लायक है। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है कि वह हार न जाए। एक तरफ खड़ी दुआनमू बेक्सुए ने अविश्वास जताते हुए कहा, लेकिन उसका स्वर दृढ़ नहीं था। अपने दिल की गहराइयों से उसने भी सोचा कि फैंग चेन जीत नहीं सकता। झाओ शिमाई ने फैंग चेन को देखा और हल्के से कहा, मुझे कहना होगा कि आपके पास एक अच्छी प्रतिभा है, लेकिन दुर्भाग्य से आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते। आज मैं आपको बताऊंगा कि पहले स्तर के दाओवन और दूसरे स्तर के दाओवन के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगले ही पल अपनी पीठ पर जी शब्द लिखे एक दाओवन पीछे से आगे की ओर आ गया। एक पल में उसकी गति काफी बढ़ गई। वह मौके से गायब हो गई। वह फैंग चेन के सामने पुनः प्रकट हुई। उसी समय एक गोली चली। फैंग चेन चौंक गया। झाओ शिमाई की गति टेलीपोर्टेशन जैसी थी। उसने लगभग कोई प्रतिक्रिया नहीं की। उसने प्रतिरोध करने के लिए जल्दी से अपनी दोनों तलवारें उठाईं। उसी समय उसने देखा कि एक भेदी शब्द और एक भेदी शब्द एक चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। टकराना। टक्कर के क्षण में फैंग चेन ने महसूस किया कि उसके हाथ सुन्न हो गए हैं और एक भयानक चुभने वाली शक्ति उसके पूरे शरीर में फैल गई है। उसी समय भेदी दाव भी उसके शरीर में घुस गया। वह उसे नष्ट करना चाहता था। सौभाग्य से उसके शरीर में देवताओं और राक्षसों की शक्ति थी। यह मुश्किल से विरोध किया, लेकिन साथ ही वह अपने दिल में चौंक गया। ये पता चला कि दाओवन का इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। उसने हमेशा सोचा था कि दाओवन केवल इस दाव की शक्ति को बढ़ा सकता है, लेकिन झाओ शिमाई ने वास्तव में इस शक्ति को सीधे हमले में इंजेक्ट किया। दाओवन के बीच समन्वय और भी अद्भुत था। भेदन और भेदन का संयुक्त हमला वास्तव में शब्द से 10 गुना अधिक शक्तिशाली शक्ति को बाहर निकाल सकता है। फैंग चेन हैरान रह गया। उसने पहले भी दाओवन के संयुक्त हमले की कोशिश की थी, लेकिन शक्ति केवल 2 बार ही फूट सकी, लेकिन झाओ शिमाई 10 बार फूट सका।
आपने वह कैसे किया? फैंग चेन हैरान रह गया, लेकिन झाओ शिमाई ने उसे इसके बारे में सोचने का मौका नहीं दिया। उसकी पीठ पर लिखे 2 ताओवादी पाठ, जी और हिडन, तेज रोशनी से चमक उठे। अगले ही पल उसकी आकृति धुंधली होने लगी और फिर दर्जनों आकृतियों में बदल गई। भेदने और छुरा घोंपने वाला दाओवन फिर से फट गया, जिसमें दर्जनों आकृतियां भाले पकड़े हुई थीं। फैंग चेन की ओर आओ। फैंग चेन ने लापरवाही बरतने की हिम्मत नहीं की। दैवीय शक्ति और राक्षसी ऊर्जा की 2 आभाएं फट गईं। उसके पीछे देवताओं और दानवों की प्रतिमाएं प्रकट हुईं और तेजी से विलीन हो गईं, जिससे वे देवताओं और दानवों की अवस्था में पहुंच गए। बैंग बैंग बैंग! उसी समय झाओ शिमाई की दर्जनों आकृतियां प्रकट हुईं और अनगिनत भाले की छायाएं फैंग चेन पर वार करने लगीं। ये देखकर सबको लगा कि फैंग चेन की मौत जरूर होगी। संत ने ताओवाद का प्रयोग बहुत समय से उत्कृष्ट स्तर पर किया है। वह निम्न क्षेत्र का भिक्षु संत की बराबरी कैसे कर सकता है? कुछ शिष्यों ने उपहास किया। ये सही है। इस कथन को कई लोगों ने तुरंत स्वीकार कर लिया, लेकिन अगले ही पल लाल और सुनहरी रोशनी का विस्फोट। झाओ शिमाई की दर्जनों आकृतियां तुरंत उड़ गईं और पुनः एक व्यक्ति में परिवर्तित हो गईं। मैंने फैंग चेन की आंखें देखीं, एक लाल और एक सफेद, जो देवताओं और राक्षसों की शक्तियों से घिरी हुई थी। इस अर्धदेव और अर्धदानव की स्थिति ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। दिव्य शक्ति, राक्षसी ऊर्जा। यह अफवाह है कि फैंग चेन देवताओं और राक्षसों का दोहरा साधक है। आज जब हमने उसे देखा तो ये बात सच निकली। जब उन्होंने 3 स्तर पार कर लिए तो फैंग चेन ने देवताओं और राक्षसों की अपनी दोहरी साधना का प्रदर्शन किया। लेकिन उस समय फैंग चेन की ताकत बहुत मजबूत नहीं थी, इसलिए हर कोई सिर्फ संदिग्ध था। फैंग चेन द्वारा प्रदर्शित देवताओं और राक्षसों की शक्ति अब अत्यंत शक्तिशाली है, जो दर्शाती है कि वह इसी मार्ग पर चल रहा है। देवताओं और राक्षसों का अनुसरण। ये फैंग चेन एक मृत अंत ले जा रहा है। ये निम्न लोक का भिक्षु सचमुच मूर्ख है। क्या वह नहीं जानता कि देवताओं और राक्षसों का मार्ग एक मृत अंत है? हाँ, निचले क्षेत्र के लोग इसे कैसे समझते हैं? कितियन महाद्वीप में देवताओं और राक्षसों की दोहरी खेती असामान्य नहीं है। जब तक इसे शुरुआती चरण में दबाया जा सकता है, ये वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। लेकिन ये तो बस शुरुआती दौर है। ताओवादी क्षेत्र में पहुंच चुके देवताओं और राक्षसों की शक्ति और भी भयावह होती जा रही है, और केवल मुट्ठी भर लोग ही इसे दबा सकते हैं। जो लोग प्रतिरोध नहीं कर सकते, उन्हें मूलतः इन दोनों ताकतों द्वारा यातना देकर मार दिया जाएगा। भले ही वेनवेन इसका विरोध कर सके, लेकिन जब वह ग्रैंडमास्टर की प्रतीक्षा करेगा तो वह निश्चित रूप से इसका विरोध नहीं कर पाएगा। देवताओं और दानवों का मार्ग ही मृत्यु का मान्य मार्ग है। इसलिए हालांकि फैंग चेन द्वारा प्रदर्शित देवताओं और राक्षसों का तरीका शक्तिशाली था, लेकिन इसके बजाय सभी ने इसका उपहास किया। अफसोस, भाई फैंग सचमुच देवताओं और राक्षसों के साथ चला गया। डुआन जुपिटर ने धीरे से आह भरी। हालांकि पहले उसे संदेह था, लेकिन उसने केवल यही सोचा था कि फैंग चेन नाबालिग है। आखिरकार ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने शुरुआती चरण में देवताओं और राक्षसों के मार्ग का पालन किया, लेकिन बाद के चरण में दूसरे मार्ग का अनुसरण किया। लेकिन फैंग चेन ने जो देवताओं और राक्षसों का मार्ग बताया है, वह कोई नाबालिग नहीं कर सकता। ये स्पष्ट है कि वह देवताओं और राक्षसों के मार्ग पर चल रहा है। ये ठीक है। जब तक आप जांच के दायरे में प्रवेश नहीं करते, आप किसी अन्य तरीके से पुनर्निर्माण कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा अधिक समय लगता है। डुआन जुपिटर ने चुपके से कहा। देवताओं और राक्षसों का मार्ग। झाओ शिमाई ने आश्चर्य से फैंग चेन को देखा। किसी कारण से फैंग चेन के जादुई रास्ते ने उसे एक परिचित एहसास दिया, और एक साधारण दिखने वाला लड़का अचानक उसके दिमाग में प्रकट हुआ। मेंग चेन, मैं किस बारे में सोच रही हूँ? मेंग चेन वह कैसे हो सकता है? शायद इसलिए क्योंकि वे सभी शेंडोग्यू से आते हैं, जिससे मुझे उनके बारे में जानकारी मिलती है, और फैंग चेन ने शिंटो का अभ्यास नहीं किया है। उसने बार बार अपना सिर हिलाया, इस हास्यास्पद विचार को खारिज कर दिया। अगर फैंग चेन वास्तव में मेंग चेन थी, तो वह उसे कैसे नहीं पहचान सका? लेकिन फैंग चेन को इस बात की परवाह नहीं थी कि दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। उसने देखा कि उसके पीछे जल्दी शब्द चमक रहा था, जो एक पल में उस जगह से गायब हो गया और जल्दी से झाओ शिमाई के पास आ गया। उसी समय झांजी दाओ वेन टूट गया, और उसने ली ज़ीक्वान जेड के 2 दाओ वेन के साथ झाओ शिमाई को मुक्का मारा। यह मुक्का धमाकेदार है। ड्रैगन हाथी में तब्दील हो जाओ। ये ड्रैगन हाथी जू का ड्रैगन हाथी मुट्ठी है।
लेकिन ये पंच पिछले पंच से अलग है। 3 दाओवन के आशीर्वाद से ये पंच साधारण ड्रैगन हाथी मुट्ठी से 10 गुना अधिक शक्तिशाली है। झाओ शिमाई भी आश्चर्यचकित थी कि फैंग चेन को कई बार दाओवन का उपयोग करते हुए देखकर पता था कि इसे एक साथ कैसे उपयोग किया जाए। यद्यपि आवेदन उसके स्तर तक नहीं पहुंच सकता, फिर भी यह एक शुरुआत है। उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और दाओवन के साथ छुरा घोंपा। फैंग चेन के ड्रैगन हाथी मुट्ठी के साथ टकराव। धमाका। चौंकाने वाली बात यह है कि झाओ शिमाई वास्तव में इस चाल से नुकसान में है। वह कई फीट दूर जा गिरा। इससे पहले कि झाओ शिमाई धीमा हो पाता, फैंग चेन का शरीर चमक उठा और वह फिर से बचाव के लिए आया। एक ही समय में कई दाओवेन का उपयोग करते हुए दोनों तलवारों से वार किया। सामान्य एक स्लैश का कुशलतापूर्वक कई दाओवेन द्वारा उपयोग किया गया था। शक्ति कई गुना बढ़ गई है। झाओ शिमाई ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और फैंग चेन से लड़ने के लिए दाओवन का भी इस्तेमाल किया। ये बात सही है कि झाओ शिमाई, जिसके पास 15 दाओवेन हैं, निश्चित रूप से फैंग चेन को कुचल सकता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि फैंग चेन, जो एक देवता और एक दानव के परिवर्तन में प्रवेश कर चुका है, इस कमी को पूरा कर लेता है। न केवल झाओ शिमाई के साथ उसकी लड़ाई हुई बल्कि ऊपरी हाथ हासिल करने की प्रवृत्ति भी थी। यह हर कोई दंग रह गया। फैंग चेन, जिसने अभी अभी अपना रूप बदला था, की ताकत में अचानक वृद्धि हुई। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने वास्तव में बहुत कम समय में ताओवेन का उपयोग करना सीख लिया। उनकी समझदारी की ऐसी प्रतिभा ने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उन्हें कैसे पता चला कि फैंग चेन, जिसके पास देवताओं और राक्षसों की 2 स्वर्गीय हड्डियां हैं, समझ के एक भयानक स्तर तक पहुंच गया है। वह साधारण तकनीकों को भी सिर्फ देखकर ही समझ सकता है। ऐसा मत सोचो कि यह संभव है। झाओ शिमाई को मदद की जरूरत क्यों है? वह हमेशा फैंग चेन को कैसे हावी होने दे सकता है? उसने सीधे उस पर गोली चलाई, ठीक उसी समय जब मैं कुछ क्रूर कहने वाला था। लेकिन अचानक उसने फैंग चेन के पीछे दाओवन में एक अतिरिक्त शब्द देखा। दाओवन शब्द को पार करें। उसने वास्तव में झाओ शिमाई को अपना निशानेबाजी प्रदर्शन करते हुए देखा था। तब मुझे इसका सार समझ में आया और जुबान शब्द का भी एहसास हुआ। और ताओवादी टैटू के साथ संयुक्त शब्दों को धारण करने के आशीर्वाद के साथ फैंग चेन की दोहरी तलवारों की शक्ति तुरंत बढ़ गई। हैरान झाओ शिमाई को दबाओ। ये कैसे हो सकता है? सभी लोग अविश्वास से फैंग चेन की ओर देखने लगे। वह वास्तव में झाओ शिमाई की चालों पर भरोसा करके ताओ को समझने में सक्षम था। ये कितना बुरा है। ताओवादी धर्मरथों को समझना कब इतना आसान हो गया, जिसे आधी जिंदगी भी नहीं समझ पाए। शून्य में झाओ टोंग हैरान था। फैंग चेन की समझ उसकी कल्पना से परे थी। ये कितनी भयानक समझ है। अगर आप इसे विकसित कर लें तो आप प्रतिभाशाली बन जाएंगे, उन्होंने कहा। झाओ फैनफैन की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल थी। वह जानता था कि तियानयांगजी के शिष्य कभी बुरे नहीं होंगे, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि तियानयांगजी की मृत्यु के बाद भी फैंग चेन इतना राक्षस होगा। ओह, मुझसे गलती हो गई। वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि झाओ शिमाई पहले उनकी सगाई तोड़ने के लिए शेनडोंग क्षेत्र में गया था और अवचेतन रूप से यह मानता था कि तियानयांगजी की साधना के बिना फैंग चेन केवल निचले क्षेत्र में शीर्ष प्रतिभा स्तर पर होगा, लेकिन वह अपनी पोती के योग्य नहीं था। युसान दर्रे को पार करने के बाद भी फैंग चेन अभी भी ऐसा ही सोचता था। लेकिन फैंग चेन की भयानक समझ ने उसके चेहरे पर जोरदार तमाचा मारा। उसने झाओ शिमाई की ओर देखा और कहा, माई, क्या तुम्हें इसका अफसोस है? झाओ शिमाई भी फैंग चेन की समझ से आश्चर्यचकित था, लेकिन सगाई तोड़ने के अपने फैसले पर उसे कोई अफसोस नहीं है। यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें ये पसंद नहीं है, और उसके पास भी कोई है जिसे वह पसंद करती है। भले ही भविष्य में फैंग चेन को आध्यात्मिक समुद्री क्षेत्र तक पहुंचना तय हो, लेकिन उसे इसका अफसोस नहीं होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि मैं हारूंगा नहीं। ऐसा मत सोचो कि थोड़ी सी समझ ही काफी है। पूर्ण शक्ति के सामने सब कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि आप वास्तव में दाओवेन का उपयोग करना जानते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि दूसरे स्तर के दाओवेन और पहले स्तर के दाओवेन के बीच कितना बड़ा अंतर है। अगले ही पल मैंने झाओ शिमाई के 15 ताओवादी शिलालेखों को एक पंक्ति में पंक्तिबद्ध देखा और ताओवादी प्रकाश एक दूसरे के साथ मिल गए। यह एक में घुलने मिलने जैसा है। इसके साथ ही मार्ग की आभा और अधिक तीव्र हो जाती है तथा भाग्य का उदय हो जाता है। यहाँ तक कि फैंग चेन, जो देवता और दानव में परिवर्तित होने की स्थिति में था, भाग्य की इस भयानक लहर से कई मील दूर उड़ गया। यह क्या है?
फैंग चेन की आंखें चौड़ी हो गईं। ये पहली बार था जब उसने दाओ वेन का ऐसा अनुप्रयोग देखा था। स्वर्ग और पृथ्वी के 10,000 रास्ते एक ही हैं, झाओ शिमाई ने धीरे से चिल्लाया, और 15 दाओ वेन एक ही समय में उज्ज्वल दाओ प्रकाश के साथ फट गए। अंतिम ताओवादी पाठ से शुरू होकर ऊर्जा आगे के ताओवादी पाठ की ओर फूटती है, जब तक कि सारी ऊर्जा पहले ताओवादी पाठ में प्रवाहित नहीं हो जाती। सम्राट का वचन। एक पल में झाओ शिमाई का पूरा शरीर शाही शक्ति से भर गया। बैंगनी हवा पूर्व से आ रही है, जैसे मानव सम्राट का आगमन हो गया हो, बहुत ऊंचा और ऊपर। मेरे आसपास के लोगों ने जब ये देखा तो उन्होंने समर्पण के संकेत दिखाए, और जो कमजोर थे वे सीधे मेरे सम्राट को देखने के लिए घुटनों के बल बैठ गए। भीड़ में से किसी ने उत्साह से कहा, ये 10,000 तरीकों का क्षेत्र है। 10,000 तरीकों को एक के रूप में समझने की उम्मीद होने से पहले कम से कम 10 दावन को दूसरे स्तर तक पहुंचना होगा। आजकल की युवा पीढ़ी में ऐसा अनुमान है कि केवल संत ही ऐसा कर सकते हैं। अब संत का शाही दावन तीसरे स्तर के दावन की तरह है। ये पहले से ही अजेय है। किसी और ने उत्साह से कहा, 10,000 मार्गों के क्षेत्र में तुम सचमुच पहुंच गए हो। आकाश में हुओ जुए की अभिव्यक्ति अधिक से अधिक गंभीर हो गई। वह 10,000 तरीकों को एक के रूप में नहीं समझ पाए, और उसे इस बात से इनकार करना पड़ा कि वह दाओ की प्राप्ति में झाओ शिमाई से हार गई थी। डुआनमू बैक्स्यू भी बहुत आश्चर्यचकित था और उसने कहा, 10,000 तरीके एक जैसे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि लुओतियानियों में कोई वास्तव में इसे हासिल कर सकता है। भाई, झाओ शिमाई की प्रतिभा आपसे ज्यादा खराब नहीं है। डुआनमू जिंग ने निर्विवाद रूप से सिर हिलाया। इस झाओ शिमाई की प्रतिभा वास्तव में आपसे और मुझसे बदतर नहीं है। ऐसा लगता है कि भाई फैंग हारने वाला है। फैंग चेन ने झाओ शिमाई की तरफ देखा। इस समय उसे लगा कि झाओ शिमाई ने पीले रंग का लबादा पहना हुआ है और शाही भाला थामे हुए है, जैसे कोई सम्राट दुनिया में उतर रहा हो, गुलाबी बादलों से चमक रहा हो। वह भारी साम्राज्यवादी शक्ति के दबाव के कारण थोड़ा घबरा गया था। क्या यही आपकी असली ताकत है? लेकिन फैंग चेन डरा नहीं, बल्कि उसकी आंखों में तेज रोशनी चमक उठी। तो दाओ वेन का उपयोग इस तरह किया जा सकता है। अब ये केवल झोउ युआन क्षेत्र दाओ वेन है। अगर मैं दाओ क्षेत्र में प्रवेश करता हूं तो क्या होगा? वह उन जबरदस्त बदलावों की प्रतीक्षा करने लगा जो दाओ वेन दाओ क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद अनुभव करेगा। इस समय झाओ शिमाई ने कहा, अब घुटने टेक दो। उसने अपने हाथ में भाला लहराया और फैंग चेन की ओर देखा। एक भयानक शाही शक्ति ने तुरंत उसे घेर लिया। उसके साथ भाला की मंशा का समुद्र भी आया। अनगिनत भालाओं की ताबड़तोड़ बारिश की तरह थी, जिसने तुरंत उस क्षेत्र को ढक लिया जहां फैंग चेन था। छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। बैंग बैंग बैंग, इनमें से प्रत्येक भाला इरादे में 15 दाओ शक्तियां शामिल हैं। ये फैंग चेन निश्चित रूप से मर जाएगा। किसी ने उपहास किया। गड़गड़ाहट। अचानक गड़गड़ाहट की आवाज हुई और फैंग चेन के पीछे गरजने वाले पंख दिखाई दिए। उसी समय तूफानी भाला की ताकत ने उसे घेर लिया। धमाका। बिजली भी गिरी। अगले ही पल फैंग चेन वहां से गायब हो गया। दर्जनों फीट दूर एक और बिजली चमकी। उसकी आकृति वहां दिखाई दी, लेकिन एक और गड़गड़ाहट के साथ उसकी आकृति फिर से गायब हो गई। उसका शरीर लगातार भालाओं की बारिश और बिजली की चमक के बीच घूम रहा था, और उसकी गति इतनी तेज थी कि उसके पीछे एक छवि बन गई थी। बिजली की चमक कभी गायब नहीं हुई, बल्कि पूरे चौक को तूफान की तरह ढक लिया। चौक में सभी लोग आश्चर्य से फैंग चेन को देख रहे थे। विशाल चौक पर फैंग चेन की सैकड़ों आकृतियां थीं। यह कोई जादुई कौशल नहीं था, बल्कि विशुद्ध गति थी। ये सही है, फैंग चेन की गति ने प्रेत की एक श्रृंखला बना दी थी, जिससे वह भारी भाला की मंशा से बच गया। इस कारण वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। प्रश्न पूछने की कला में निपुण साधक के लिए भी इतनी भयानक गति से बच पाना कठिन है। सबसे भयानक बात है फैंग चेन की प्रतिक्रिया करने की क्षमता। हर फ्लैश भाला की मंशा को टाल सकता है। यह ऐसा काम नहीं है जो तेजी से पूरा किया जा सके, बल्कि इसके लिए भयानक भविष्यवाणी, शांति और बड़े दिल की भी आवश्यकता होती है। वैसे भी वे जानते थे कि अगर वे ऊपर गए तो वे कभी भी वह नहीं कर पाएंगे जो फैंग चेन ने किया। झाओ शिमाई ने भी आश्चर्य से फैंग चेन को देखा, लेकिन फिर उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरी भाला को इस तरह चकमा दे सकते हो? सपने देखो। उसने अपने हाथ में भाला लहराया, फिर उसे आकाश में फेंक दिया, और फिर दोनों हाथों से मुहरें बनाई, और शाही मुहरें फट गईं और आकाश में उड़ गईं। अगले ही पल एक बहुत बड़ा शाही भाला, यह एक शाही ड्रैगन के साथ आसमान से गिरा।
फैंग चेन को बंद कर दिया। इस हमले में फैंग चेन के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। इस चाल को शाही भाला कहा जाता है। यहाँ तक कि ताओवाद के मध्य और अंतिम चरण के लोग भी यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकते कि वे इस हमले का सामना कर सकते हैं। फैंग चेन, तुम हार गए। यह उसकी सबसे शक्तिशाली जादुई शक्तियों में से एक है। उसे पूरा भरोसा है कि ताओवाद के नीचे कोई भी इसे रोक नहीं सकता। फैंग चेन ने शाही भाले की ओर देखा। इस समय उसे ऐसा लगा जैसे हजारों सैनिक उस पर हमला कर रहे हैं और शाही शक्ति अंतहीन थी। उसने ऐसा दबाव महसूस किया जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। साधना पथ पर चलने के बाद से यह पहली बार था जब उन्होंने समान स्तर के किसी साधक से ऐसा अनुभव किया। और यह बात उसने झाओ शिमाई से महसूस की, जो उससे छोटा था। लेकिन वह केवल इसी बात को लेकर उत्साहित थे। यह एक शक्तिशाली शत्रु से मिलने का उत्साह था। सोने का अंडा, फैंग चेन चिल्लाया। सुनहरे अंडे ने स्वाभाविक रूप से समझ लिया कि फैंग चेन का क्या मतलब था, और वह बिजली की किरण में बदल गया और फैंग चेन के शरीर में प्रवेश कर गया। अगले ही पल फैंग चेन का शरीर फिर बदल गया। उसके बालों का रंग लाल हो गया और एक हल्की लाल गड़गड़ाहट ने उसे घेर लिया। उसके चारों ओर थंडर किरण एक हल्की लाल गड़गड़ाहट के साथ चमक रहा था, जैसे कि आकाश से एक वज्र देवता उतर रहा हो। उसके पीछे के थंडर विंग्स भी लाल थंडर से जुड़ गए और लाल थंडर विंग्स में बदल गए। फैंग चेन ने एक गहरी सांस ली और लाइट गॉड आए और सोल डेमन आई ने एक हल्की रोशनी उत्सर्जित की। उसके पीछे 3 दाव पात्र, डबल तलवार पात्र और थंडर पात्र शानदार रोशनी से चमक उठे। उसने आसमान की ओर देखा और इत्मीनान से कहा, क्या ये तीसरे स्तर के दाव पाठ से बेहतर है? ये तो सिर्फ तीसरे स्तर का दाव पाठ है। इसे आशीर्वाद देने के लिए आपको दाव पाठ की सारी शक्ति इकट्ठा करने की क्या जरूरत है? मेरे पास एक है। टकराना। जैसे ही आवाज गिरी, एक और दाव पाठ प्रकट हुआ। जिस क्षण ये प्रकट हुआ, दाव का प्रकाश दुनिया पर चमक उठा। इस दाव पाठ में व्याप्त होना दाव भाग्य में बदल गया। ये फैंग चेन का तीसरा स्तर का दाववन था, शैतान शब्द का दाववन। जब सभी ने शैतान शब्द के दाववन को 2 प्रभा मंडलों से घिरा देखा, तो वे सभी दंग रह गए। दाओयुन, डबल हेलोस, ये तीसरे स्तर का दाववन है। ऐसा कैसे हो सकता है? चाहे वह आकाश में हो, झुआ हो, शून्य में झाओ पिंगफान और झाओ टोंग, भीड़ में दुआनमो भाई बहन या ये लिंगबाई, वे सभी आश्चर्य में दाओवन को देख रहे थे। इससे पहले, चाहे फैंग चेन का प्रदर्शन कितना भी अद्भुत क्यों न हो, वे शांत रह सकते थे। लेकिन इस बार वे सचमुच चौंक गए। झो युआन दायरे ने दाओ वेन के तीसरे स्तर को समझा। कितनी प्रतिभा हासिल की जा सकती है। यहाँ तक कि झाओ शिमाई, जिन्हें प्रथम प्रतिभा के रूप में प्रशंसा मिली थी, वे केवल दाओ वेन को दूसरे स्तर के शिखर तक ही समझ सके और इस दहलीज को पार नहीं कर सके। लेकिन अब ये निम्न वर्ग का व्यक्ति फैंग चेन, जिसे उन्होंने शुरू से ही नजरअंदाज किया, तिरस्कार किया और नीची नजर से देखा, लेकिन उसने ऐसा किया। तीसरे स्तर दाओ वेन, झाओ शिमाई को भी गहरा सदमा लगा। केवल वही समझती थी कि दूसरे स्तर से तीसरे स्तर को तोड़ना कितना कठिन था, जो एक ऐसा क्षेत्र था जिसके लिए वह स्वयं भी हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। लेकिन उसके सामने वाले आदमी ने ये कर दिखाया, और उसकी प्रतिभा उससे भी अधिक थी। तीसरे स्तर के दाओ वेन, तो क्या हुआ? मुझे भाला सम्राट विरासत में मिला है। आप निश्चित रूप से मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। वह डरी नहीं, उसने चिल्लाकर अपना भाला घुमाया। शून्य में विशाल शाही भाला फैंग चेन पर वार किया। 1000 सैनिकों के समान शाही भाले का सामना करते हुए फैंग चेन शांत दिख रहा था। उसके हाथ में दिव्य दंड तलवार गायब हो गई, केवल दिव्य हथियार तुझी दानव तलवार रह गई। शैतानी ऊर्जा पागलपन की हद तक तुझी दानव तलवार में घुस गई, जिससे तलवार आत्मा ने एक हर्षित तलवार ध्वनि उत्सर्जित की। हालांकि मुहर अभी भी वहां थी, और किसी ने यह नहीं देखा कि यह एक जादुई हथियार था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, तलवार पकड़ ली और छुरा घोंपने की मुद्रा बना ली। उसके पीछे थंडर विंग्स बेतहाशा फड़फड़ाने लगे, और शैतानी ऊर्जा और लाल गड़गड़ाहट ने जादुई तलवार को घेर लिया। उसी समय उसकी पीठ पर शैतान, तलवार और गड़गड़ाहट जैसे ताओवादी अक्षरों से एक शानदार रोशनी निकली, और ताओ का भाग्य जुड़ गया। ये तलवार एक तलवार कटौती थी जिसे उसने और सुनहरे अंडे ने मिलकर समझा था, और यह बिना किसी संदेह के उसकी अब तक की सबसे शक्तिशाली जादुई शक्ति भी थी। मैंने देखा कि फैंग चेन के पीछे की शैतानी ऊर्जा और गड़गड़ाहट एक हो गई, और धीरे धीरे एक लाल गेंडे में बदल गई। गेंडा एक भयानक तलवार के इरादे से फट पड़ा, और उसके बाद की घटना ने ही अवरोध को अस्थिर कर दिया।
जब हुआंग गन उससे केवल 10 फीट की दूरी पर था तो फैंग चेन ने अचानक अपनी आंखें खोली और तलवार से वार किया। किलीन दानव थंडर तलवार से वार। लाल गेंदा दहाड़ा। शून्य पर कदम रखते हुए वह भयंकर रूप से हुआंग गन की ओर बढ़ा। रास्ते में गेंदा एक काली विशाल तलवार में बदल गया। गेंडे की आवाज के साथ शून्य टूट गया। शाही शक्ति की ओर भागते हुए काली विशाल तलवार और दिव्य प्रकाश शॉट ने इस क्षण एक तीव्र विरोधाभास पैदा किया। यह ऐसा था जैसे अंधकार और प्रकाश दुनिया के लिए लड़ रहे हों और आसपास के वातावरण को निगल जाना चाहते हों। टकराना। दोनों पक्ष धमाके के साथ टकराए। चौक के अवरोध में भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। अवरोध हिल गया और ढहने ही वाला था। अच्छा नहीं है। कई बुजुर्गों के चेहरे अचानक बदल गए और वे संरचना के चारों कोनों की ओर तेजी से बढ़े। कई मुहरें लगाईं और आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग किया जिससे बड़ी मुश्किल से अवरोध को उड़ाया जा सका। उन्होंने अपने अंदर उफनती हुई ऊर्जा को महसूस किया और उनके हृदय स्तब्ध हो गए। यह अवरोध ग्रैंड मास्टर के प्रथम स्तर के हमले का सामना कर सकता था, लेकिन अब ये दो युवाओं के हाथों में लगभग ढह गया। काली विशालकाय तलवार और हुआंग की भाला अभी भी शून्य में टकरा गई। उन दोनों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। एक पल के लिए कोई विजेता या हारने वाला नहीं था। ये शक्ति एक ऊर्जा चक्र में बदल जाती है। दुनिया को चौंका दो। पत्थर की वे शिलाएं जो दाओ राज्य के विनाश को झेल सकती थीं, पहले से ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, और इसके परिणाम स्वरूप जमीन लगातार गहरी होती गई और एक विशाल गड्ढे में तब्दील हो गई। इस फैंग चेन ने वास्तव में संत के शॉट को रोक दिया। तीसरे स्तर का दाओवेन बहुत भयानक है। क्या केवल एक ही दूसरे स्तर के 15 दाओवेन से अधिक शक्तिशाली है? हे भगवान, क्या वह सचमुच निचले लोक से है, उच्च लोक से नहीं? तुम क्या सोच रहे हो? उच्चतर लोकों का मार्ग तो बहुत पहले ही बंद हो चुका है। चारों ओर चर्चाएं, आश्चर्य, ईर्ष्या, अविश्वास, सभी प्रकार के भाव प्रदर्शित हो रहे थे। अब तक अभी भी ऐसे लोग हैं जो फैंग चेन की शक्ति को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। कुआं। आसमान में ऊपर हो छुए ने जटिल भाव से फैंग चेन की ओर देखा और खुद से कहा, आपकी ताकत वास्तव में मेरी कल्पना से परे है। आप झाओ शिमाई से लड़ने में पहले से ही बहुत अच्छी हैं। ये दुख की बात है कि झाओ शिमाई की ताकत इससे कहीं अधिक है। इस युद्ध में आपकी हार निश्चित है। वह जानती थी कि झाओ शिमाई कितना शक्तिशाली था, और जब वे बहुत छोटे थे तब उनके बीच लड़ाई हुई थी। उस युद्ध के बारे में बहुत अधिक लोगों को पता नहीं था। ये केवल उसके गुरु और दादा झाओ शिमाई की गवाही में हुआ था। उस समय उसने झाओ शिमाई को, जो उससे कुछ साल छोटी थी, तब तक ध्यान में नहीं रखा जब तक कि उसने उसे उस शॉट से आसानी से हरा नहीं दिया। तभी उसे एहसास हुआ कि झाओ शिमाई उसका आजीवन प्रतिद्वंद्वी बन सकता है। मानो हुओ झुए के शब्दों को सत्यापित करने के लिए झाओ शिमाई की अभिव्यक्ति धीरे धीरे बदल गई। आप बहुत मजबूत हैं। मैं पहले सचमुच गलत था। लेकिन वह धीरे से चिल्लाए और शाही भाले ने वास्तव में काली तलवार को दबा दिया। मुझे अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं होगा, और इसके पीछे एक कारण है कि मुझे ये लड़ाई अवश्य जीतनी चाहिए। यह अच्छी बात है कि तुम अब तक मुझसे लड़ सकते हो, लेकिन बस इतना ही। आप अगला शॉट नहीं ले सकते। उसने अपना हाथ हिलाया और शाही भाला फट गया। फैंग चेन की काली तलवार के साथ मरो। इसके बाद जो कुछ हुआ वह ऊर्जा के प्रवाह में बदल गया, जिसने आसपास के वातावरण को हिला दिया, लेकिन यह उन दो आकृतियों को हिला नहीं सका। फैंग चेन ने गंभीर भाव से झाओ शिमाई को देखा। इस समय उसे वास्तव में लगा कि उसे दबाया जा रहा है। ये वह अनुभूति थी जो उसे उस समय हुई जब वह एक ऐसे भिक्षु का सामना कर रहा था जो उससे 2 लोक ऊपर था। झाओ शिमाई ने अपने हाथ में भाला घुमाया और शब्द भाला के साथ दाओवन सबसे आगे आ गया। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर की आभा बदल गई और शाही शक्ति समाप्त हो गई। केवल भाला आत्मा ही बची। लेकिन इससे उसकी गति कम नहीं हुई। इसके बजाय उसके पास भाला चलाने का शुद्ध इरादा बचा रहा। क्या आप उस शॉट का उपयोग करने जा रहे हैं? हुओ झुआ की आंखें आसमान में चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतनी जल्दी फिर से वह शॉट देख पाएगी। हर कोई झाओ शिमाई की आभा में परिवर्तन महसूस कर रहा था, मानो एक छोटा ब्रह्मांड उसके शरीर के अंदर फटने वाला था। फैंग चेन का चेहरा थोड़ा बदल गया और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने गॉड डेविल क्रॉस स्लैश के साथ वार किया। स्वाभाविक रूप से वह झाओ शिमाई को आसानी से ऊर्जा संचय करने का मौका नहीं देगा, लेकिन जब उसका दिव्य दानव क्रॉस स्लैश झाओ शिमाई के पास पहुंचा तो वह हवा में गायब हो गया। फैंग चेन चौंक गया और उसकी आंखें खुल गईं।
तभी उसे एहसास हुआ कि झाओ शिमाई के चारों ओर एक मैदान दिखाई दिया है और कोई भी हमला उसके मैदान में नष्ट हो जाएगा। फैंग चेन पसीने से तरबतर हो गया और वह झाओ शिमाई से निकलने वाली आभा को महसूस कर सकता था, जो एक निराशाजनक आभा थी। झाओ शिमाई ने अपने हाथ में भाला लहराया और उसी समय उसके पूरे शरीर पर लाल रेखाएं दिखाई देने लगीं, जो उसके पूरे शरीर पर फैल गईं और बह निकलीं और लाल लबादे में बदल गईं। इस समय असली गन किंग झाओ शिमाई दुनिया में आया। ऐसा लगता था कि जब तक वह अपनी उंगली हिलाती रहेगी, दुनिया उसके आदेशों का पालन करेगी। उसने धीरे से अपने हाथ में भाला उठाया और कहा, ये शॉट बहुत सरल है। मैं इसे दायरे में शॉट कहती हूँ। तुम ये गोली नहीं खा सकते। अगर तुम अब हार मान लो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। उसने तुरंत हमला नहीं किया। वह मैदान से एक शॉट का उपयोग करना चाहती थी ताकि फैंग चेन को उनके बीच के अंतर का एहसास हो सके। ये लिंग ने शॉट को देखा और उत्साह से कहा, इस डोमेन के लोग अब मर चुके हैं। बाय बाय ने स्पष्ट रूप से सिर हिलाया। ये शॉट वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। यहाँ तक कि मैं भी गारंटी नहीं दे सकती कि मैं इसे झेल सकती हूँ। ये लिंग उसकी ओर देखे बिना न रह सका। क्या तुम अभी भी दिखावा कर रहे हो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम झाओ शिमाई की स्थिति को हिला सकते हो? ये लड़की इस भाला का उपयोग कैसे कर सकती है? झाओ पिंगफान शून्य में थोड़ा घबरा गया था। उसे इस शॉट की ताकत का पता था। यदि फैंग चेन विरोध नहीं कर सका तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। झाओ टोंग टोंग, चिंता मत करो पिताजी, मैं के पास अनुपात की अपनी समझ है। अगर फैंग चेन वास्तव में इसका विरोध नहीं कर सकता है तो वह अपनी जादुई शक्ति वापस ले लेगा। मुझे आशा है कि ऐसा होगा। झाओ पिंगफान केवल इतना ही कह सका। फैंग चेन ने दायरे का सामना किया और उसे गोली मार दी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह शॉट भयानक था। दमन की इस भावना ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे वह भालाओं की दुनिया में था। उसके सामने अनगिनत भालाएं थीं। जब तक वह थोड़ा भी हिलता तो ये भालाएं उसके शरीर में छेद कर देती। इस गोली का सामना करते हुए उसने पाया कि उसकी कोई भी जादुई शक्ति इसका प्रतिरोध नहीं कर सकती। क्या ऐसा हो सकता है कि वह इस तरह पराजित हुआ हो? नहीं। उसने अपने हाथ में दानव संहारक तलवार को देखा और उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। यदि विनाशकारी क्लेश की राक्षसी तलवार की मुहर खोल दी जाए तो यह निश्चित है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। लेकिन अगर ऐसा है तो ये तथ्य सार्वजनिक हो जाएगा कि उसके पास जादुई हथियार हैं और भविष्य में काफी परेशानी होगी। क्या नश्वर युवा माँ और बेटी का बदला लेना उचित है? एक की मासूम मुस्कान और उसके जाने पर उसे छोड़ने की उसकी अनिच्छा के बारे में सोचना। फैंग चेन मुस्कुराया, ये बेकार था। अगर मेरा मन साफ है तो ये सब सार्थक होगा। फैंग चेन ने झाओ शिमाई को देखा और कहा, मेरे पास, फैंग चेन के पास, हार स्वीकार करने के लिए कोई शब्द नहीं है। ये देखकर झाओ शिमाई ने उसे मनाने की कोशिश करना बंद कर दिया। उस स्थिति में मुझे आशा है कि आप जीवित रह सकेंगे। उसने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और एक ही गोली में गोली मार दी। उसने एक ही गोली में गोली मार दी। एक साधारण से दिखने वाले शॉट ने लोगों में अशांति का एहसास पैदा कर दिया। ऐसा लग रहा था मानो ये दुनिया को नष्ट कर देगा। इसने लोगों को भयभीत कर दिया। तुझी तलवार, इसे खोलो, फैंग चेन ने कहा। तुझी तलवार ने लंबी चीख लगाई। गुफा स्वर्ग के बाद ये दूसरी बार था जब इसे पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया जा सकता था। टकराना। तुझी तलवार एक पल में फट गई। राक्षसी शैतानी शक्ति ने तुरंत दुनिया को घेर लिया। हर जगह भूतिया चीखें सुनाई देने लगी। इसका तात्कालिक विस्फोट इसने वहां मौजूद या अंधेरे में मौजूद शक्तिशाली लोगों को भी महसूस कराया। वे सभी चौंक गए। यह एक जादुई हथियार है। शून्य में हर जगह उतार चढ़ाव थे और त्यानेक्सुए पवित्र संप्रदाय के अंदर भयानक आभा हर जगह से फूट पड़ी। उन सभी को जादुई हथियार के अस्तित्व का आभास हुआ और वे बेचैन हो गए। ये वही खजाना था जिसका उन्होंने सपना देखा था। अब जब वह एक जूनियर के हाथ में था तो वे कैसे उत्साहित न होते। लेकिन वे इस समय कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उन्हें फैंग चेन और झाओ शिमाई के बीच लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना होगा। फैंग चेन ने महसूस किया कि राक्षसी ऊर्जा उसके चारों ओर फैल रही है और राक्षस शब्द चमकदार रोशनी में फूट पड़ा। तलवार खींचते ही राक्षसी शक्ति तेजी से एकत्रित हो गई और एक राक्षस देवता धीरे धीरे उसके पीछे प्रकट हुआ। ये वह जादुई शक्ति थी जिसका फैंग चेन ने लंबे समय से उपयोग नहीं किया था, तलवार दानव स्लैश। क्योंकि शक्ति में निरंतर वृद्धि के साथ
कुछ जादुई शक्तियां अब पर्याप्त शक्तिशाली नहीं रहीं और उन्होंने उन्हें त्याग दिया। जिस तरह तलवार दानव / भगवान दानव / जितना अच्छा नहीं था, फैंग चेन स्वाभाविक रूप से इसे फिर से उपयोग नहीं करेगा। लेकिन तुझी दानव तलवार द्वारा आशीर्वादित तलवार दानव / अलग था। लेकिन जब झाओ शिमाई ने फैंग चेन की तलवार खींचने वाली मुद्रा देखी तो उसका शरीर कांप उठा। उसने ये चाल पहले भी देखी थी, लेकिन इसे करने वाला व्यक्ति मेंग चेन था। यद्यपि फैंग चेन की गति उस समय की तुलना में बहुत अधिक भयानक थी जब मेंग चेन ने इसे किया था, फिर भी वह तलवार खींचने की गति को कभी नहीं भूली थी और इसे अपने दिल में रखती थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? मेंग चेन कैसे हो सकता है? उसे यकीन नहीं हुआ। अगर फैंग चेन मेंग चेन थी तो वह उसे कैसे नहीं पहचान पाई? लेकिन वह हमेशा अपने असली रूप में ही रही थी। लेकिन उसने एक और बात सोची। जब फैंग चेन पहली बार पहाड़ पर गया था तब उसने उसे नहीं देखा था, लेकिन वह अंतरिक्षयान में था। यहाँ तक कि जब उसने पर्दा खोला तो फैंग चेन ने उसकी ओर देखा तक नहीं, बल्कि सीधे चला गया। दूसरी बार उनकी मुलाकात बेयुआन डोमेन में हुई, जब फैंग चेन अत्यधिक गुस्से में था। क्या ये हो सकता है कि इस समय उसका ताओ हृदय अव्यवस्थित था और उसका क्षेत्र थोड़ा हिल गया था और कुछ हद तक अस्थिर था? लेकिन फैंग चेन दृढ़ निश्चयी था। उसके चारों ओर का दृश्य बदल गया। वह एक अंधकार में नरक में बदल गया, जिसमें असंख्य दुष्ट आत्माएं दहाड़ रही थीं। लेकिन अगले ही पल राक्षसी ऊर्जा उमड़ पड़ी। ये तुरंत नरक से दानव लोक में परिवर्तित हो गई। दानव लोक में दुष्ट आत्माएं भी राक्षसों में बदल गईं, जो पहले से कहीं अधिक भयंकर और क्रूर थीं। ये तब है जब फैंग चेन की ताकत में काफी सुधार हुआ है और वह तुझी दानव तलवार की अधिक भयानक क्षमता को लागू कर सकता है। उसने तलवार से वार किया। तलवार जहां भी जाती वह तुरंत दानव क्षेत्र में बदल जाता। शैतान दहाड़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुनिया को निगल जाना चाहता हो। हालांकि झाओ शिमाई का डोमेन शॉट अभी अस्थिर था, फिर भी वह डोमेन के साथ फैंग चेन की ओर बढ़ गया। बाहर खड़े लोग इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। इस समय उन्हें लगा कि ये दो लोगों की जादुई शक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि दो दुनियाओं का टकराव था। अगर उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो उनके लिए यह विश्वास करना कठिन होता कि ये दो झोउ युआन दायरे 7वें या 8वें स्तर के बीच की लड़ाई थी। भले ही ये दाओ दाओ दायरे का अंतिम चरण था। मुझे डर है कि इस तरह के अजीब दृश्य का निर्माण करना मुश्किल होगा। टकराना। दानव लोक और भाला लोक आपस में टकरा गए, जैसे दो महाद्वीप एक दूसरे से टकरा रहे हों और उनमें रहने वाले प्राणी लड़ने लगे। अवरोध फिर से ढहने लगा। ये देखकर कि त्यानिक्सुए पवित्र संप्रदाय के कई गुरु भाग गए थे, उन्होंने फिर से अवरोध को अपने नियंत्रण में ले लिया और उसे मजबूत कर दिया। अन्यथा इससे उत्पन्न होने वाला प्रदूषण अकेले ही वहां उपस्थित कई लोगों को लील सकता था। लेकिन अवरोध की सुरक्षा के बावजूद कम खेती वाले कुछ लोग चौंक गए और बार बार पीछे हट गए। कई लोगों को मुश्किल से प्रतिरोध करने के लिए जादुई हथियार बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। सभी लोग इस दृश्य को गौर से देख रहे थे। उन्होंने सोचा कि फैंग चेन झाओ शिमाई की भाला का विरोध नहीं कर पाएगा, लेकिन उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह जादुई हथियार निकाल लेगा और एक ऐसी तलवार काट देगा जो झाओ शिमाई के क्षेत्र से कमजोर नहीं थी। दोनों पक्षों की जीत फिर से भ्रामक हो गई। बेशक ज्यादातर लोगों को नहीं लगता था कि झाओ शिमाई हार जाएंगे, लेकिन अगले ही पल भाला क्षेत्र अशांत हो गया। ये वास्तव में अस्थिर होने लगा। तुरंत ही फैंग चेन की तलवार दानव स्लैश को ऊपरी हाथ हासिल करने दें। सब लोग हैरान थे, क्या संत हार जाएगा? शून्य में ये देखकर झाओ पिंगफान ने आह भरी और कहा, मैं हार गई। स्वामी लड़ाई में लापरवाह नहीं हो सकते, और झाओ शिमाई का दिल अभी अस्थिर था, जिसका मतलब था कि वह हारने के लिए अभिशप्त था। जैसी कि उम्मीद थी, झाओ शिमाई का भाला क्षेत्र धीरे धीरे बिखर गया। भले ही उसने इसे बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बेकार था। और फैंग चेन की आंखें शुरू से अंत तक दृढ़ थीं, अपनी पूरी ताकत से फूट पड़ी। झाओ शिमाई ने उसकी ओर देखा और पूछा, फैंग चेन, आप कौन हैं? हारना ठीक है, लेकिन वह फैंग चेन की असली पहचान जानना चाहती है। फैंग चेन ने भी झाओ शिमाई की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक जटिल और उदास भाव था। माय एर, तुम हार गईं। जैसे ही ये शब्द निकले, झाओ शिमाई का नाजुक शरीर कांप उठा। वह वास्तव में मेंग चेन था। डोमेन में भाला को अब बनाए नहीं रखा जा सका और एक पल में टूट गया। फैंग चेन ने तलवार घुमाई, लेकिन जब उसने झाओ शिमाई को देखा तो वह निर्दयी नहीं हो सका। टकराना। तलवार दानव ने वार किया, लेकिन ये झाओ शिमाई के ऊपर से गुजर गया और उसे नहीं काटा।
लेकिन फिर भी अवशिष्ट शक्ति ने झाओ शिमाई को बाहर कर दिया और ऊंची उड़ान भरी। ये दृश्य देखकर सभी को विश्वास नहीं हुआ। झाओ शिमाई वास्तव में हार गए। डोमेन का शॉट वास्तव में खो गया था। एक निम्न क्षेत्र के साधक, जिसे वे शुरू से अंत तक नीची दृष्टि से देखते थे, फैंग चेन से हार गए। वह उनके लोटियन डोमेन का पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। अब 16 वर्ष की आयु में वह झोंग युआन के 8वें स्तर पर पहुंच गया है। उसने 15 दूसरे स्तर के दाव ग्रंथों को साकार किया है, लेकिन वह हार गई। हालांकि कई लोगों ने सुराग देखे। जब झाओ शिमाई ने फिर से छुरा घोंपा तो उसका दाव दिल हिल गया, जिससे डोमेन अस्थिर हो गया। अन्यथा भले ही फैंग चेन ने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया हो, वह कभी भी झाओ शिमाई का प्रतिद्वंद्वी नहीं बन पाएगा। फैंग चेन ने झाओ शिमाई को देखा, जो एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ उच्च ऊंचाई से तेजी से नीचे गिर गया था। वह मूर्ख नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे समझ आ गया कि उसकी जीत उचित नहीं थी। यदि झाओ शिमाई ने अपनी पूरी ताकत से निशाना लगाया, भले ही उसने जादुई हथियार का इस्तेमाल किया हो, तो वह निश्चित रूप से हार जाएगा। लेकिन यू एर के बारे में सोचते हुए उसके चेहरे पर फिर से ठंडक आ गई। मैंने यू एर और उसकी मां से वादा किया था कि मुझे इस नफरत का बदला लेना होगा। वह झाओ शिमाई के सामने चमका और तलवार उसकी सुंदर गर्दन के सामने रुक गई। सबके दिल दहल गए। क्या फैंग चेन झाओ शिमाई को मारना चाहता था? बाहर खड़े एक ग्रैंड मास्टर एल्डर ने चिल्लाकर कहा, फैंग चेन, तुम क्या करने जा रहे हो? फैंग चेन ने ठंडी आंखों से झाओ शिमाई को देखा और ठंडे स्वर में कहा, यह उसके और मेरे बीच जीवन मरण की लड़ाई है। उसके ऐसा कहने के बाद सभी को इसका एहसास हुआ। उन्होंने कभी भी फैंग चेन के जीवन को गंभीरता से नहीं लिया, ये सोचकर कि अगर वह मर गया तो मर गया। लेकिन अब मरने वाला व्यक्ति झाओ शिमाई बन गया और उन्हें एहसास हुआ कि यह एक तरफा वध नहीं था, बल्कि जीवन मरण की लड़ाई थी। यदि आप संत को मार देते हैं तो मेरा त्यानिक्सुए संत संप्रदाय आपसे मौत तक लड़ेगा। तुम अभी भी अवरोध क्यों बनाए हुए हो? संत को जल्दी से बचाओ। त्यानिक्सुए संत संप्रदाय के एक बुजुर्ग ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने झाओ शिमाई को बड़ा होते देखा था और वह नहीं चाहते थे कि झाओ शिमाई यहीं मर जाए। गठन को बनाए रखने वाले बुजुर्ग को होश आया और वह बाधा को हटाने ही वाला था कि झाओ शिमाई ने फैंग चेन को देखा और कहा, रुको, चूंकि यह जीवन मरण का द्वंद्व है, इसलिए तुम्हें नियमों का पालन करना होगा और किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। उसे विश्वास नहीं था कि फैंग चेन उसे मार देगा, लेकिन उसने फैंग चेन की आंखों में जानलेवा इरादे महसूस किए। उसने पूछा, क्या तुम उसे मार डालोगे? फैंग चेन कुछ नहीं बोला और संघर्ष करता हुआ प्रतीत हुआ। झाओ शिमाई ने यह देखा और जान गया कि उसके मन में अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं। उसने फिर पूछा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेंग चेन हो? अगर तुमने मुझे बताया होता कि तुम मेंग चेन हो तो मैं सगाई नहीं तोड़ता। अगर वह जानती थी कि फैंग चेन पूर्वी क्षेत्र की धन्य भूमि में, बुबुचेन ज्ञान परिवार में और त्यानिक्स्यू संत संप्रदाय में मेंग चेन है, जब तक वह जानती थी कि फैंग चेन मेंग चेन है। ये कैसे हो सकता है? वह सगाई कैसे तोड़ सकती है? आसपास के लोगों ने स्वाभाविक रूप से झाओ शिमाई की बात सुनी और वे सभी भ्रमित हो गए। क्या बकवास है? संत और फैंग चेन एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे। वह मेंग चेन कौन है? क्या हुआ? झाओ शिमाई को अब भी इसका अफसोस कैसे हो सकता है? डुआनमू बैक्स्यू ने जब ये दृश्य देखा तो वह चिंतित हो गई और गुस्से से बोली, अगर तुम हार गए तो बस इतना कह दो कि तुम सगाई रद्द नहीं करना चाहते। ये स्पष्ट है कि तुम फैंग चेन की प्रतिभा से आकर्षित हो। डुआनमू जिंग ने फैंग चेन और अन्य लोगों के जटिल भावों को देखा और जान गया कि वे दोनों शायद एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, लेकिन ये केवल गलतफहमियों के कारण हुआ था। उन्होंने कहा, इसके कुछ कारण हो सकते हैं। शून्य में झाओ पिंगफान ने हल्के से आह भरी, सबसे ज्यादा चिंता की बात हो गई है। झाओ टोंग ने अपनी बेटी को फैंग चेन से सवाल करते देखा और उसने ये भी देखा, ऐसा लगता है कि वे एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह इस तरह क्यों विकसित हुआ। झाओ शिमाई की बातें सुनकर फैंग चेन की अभिव्यक्ति और अधिक जटिल हो गई। उसने कहा, मैं अगली बार मिलने पर तुम्हें अपनी असली पहचान बताने की योजना बना रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम गांव में कत्लेआम मचाओगे और यू एर और उसकी बेटी को मार डालोगे। तब से मैं तुम्हें अपना दोस्त नहीं मानता। जहां तक तुम्हारी पहचान का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने मुझे नहीं बताया। इस समय झाओ शिमाई को एहसास हुआ कि जब वह उसे देखता है तो फैंग चेन इतना जटिल क्यों दिखता है। वह फैंग चेन से परिचित क्यों महसूस करती थी। उसने कहा,
मैं सगाई तोड़ने के बाद आपको अपनी पहचान बताने की योजना बना रही थी, क्योंकि तब मैं सगाई से बंधी नहीं रहूंगी और आपके साथ खुलकर रह पाऊंगी। इस बारे में बोलते हुए वह दुखी भाव से मुस्कुराई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह से होगा। क्या यही भाग्य है? फैंग चेन अवाक था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। झाओ शिमाई ने फैंग चेन की ओर देखा और कुछ मांगों और अपेक्षाओं के साथ पूछा, क्या हमारे पास अभी भी आशा है? फैंग चेन ने बेरहमी से अपना सिर हिलाया। जब आपने यू एर और उसकी बेटी की हत्या करना स्वीकार कर लिया है, तो हमारे पास कोई मौका नहीं है। वे तो बस नश्वर हैं। झाओ शिमाई ने कहा, क्या कुछ नश्वर हमारे रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं? गुफा की धन्य भूमि में हम जीवन और मृत्यु के मित्र हैं, और कांच की आत्मा क्रिस्टल में और भी अधिक। मनुष्य। फैंग चेन ने झाओ शिमाई को देखा और कहा, जब मुझे डोमेन चट्टान में कूदने के लिए मजबूर किया गया तो उन्होंने मुझे बचाया। वे वास्तव में नश्वर हैं और वे मेरे उद्धारकर्ता हैं। और तुमने मेरे उद्धारकर्ता को मार डाला। मैं तुम्हें कैसे माफ कर सकता हूँ? इस बारे में बोलते हुए उसके हाथ में तलवार झाओ शिमाई की 3 अंक करीब है। ऐसा लगता है कि अगले ही क्षण तलवार गिर जाएगी और प्रतिभाओं की एक पीढ़ी नष्ट हो जाएगी।